आधी रात 12:48 पर जब पूरा थराली सो रहा था तो अचानक एक खौफनाक आवाज ने सबकी नींद तोड़ दी। इससे पहले कि कोई संभल पाता, पहाड़ी के ऊपर से आए मलबे ने थराली बाजार और उसके आसपास के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। कई मकान और गाड़ियां मलबे की चपेट में आ गए। मलबे ने पल भर में दर्जनों पेड़ उखाड़ दिए। इस घटना के बाद थराली ग्वालदम मार्ग मिंगदेरा में बंद हो गया। उधर थराली से सागवाड़ा जाने वाला मार्ग भी बंद हो गया। थराली में इस आपदा के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में जुट गई। फिलहाल मलबे में दबे घरों की सफाई का काम चल रहा है। तबाही के बाद जिला प्रशासन ने थराली तहसील के 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उत्तरकाशी के स्याना चट्टी इलाके में यमुना नदी में बनी झील को जब प्रशासन नहीं खोल पाया तो बीती रात खुद यमुना नदी ने एक झटके में इस झील को तोड़ दिया। इससे झील का पानी सुबह होते होते काफी कम हो गया है। ये झील आसपास के रिहायशी इलाकों को डुबा चुकी थी, जिससे नाराज स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हमारे सहयोगी किशोर रावत स्याना चट्टी में हैं, जहां उन्होंने ताजा हालात पर एक रिपोर्ट भेजी है। उत्तरकाशी के स्याना चट्टी में शुक्रवार को स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन। लोग यमुना में बनी झील से अपने घरों के डूबने पर नाराज थे और प्रशासन से झील खोलने की मांग कर रहे थे। हालात को देखते हुए खुद उत्तरकाशी के डीएम प्रशांत आर्य भारी अमले और मशीनरी के साथ मौके पर थे। आसपास का बड़ा रिहायशी इलाका यमुना के पानी में डूब रहा था, तो इस झील को खोलने की चुनौती खुद यमुना ने ही स्वीकार कर ली। देर रात यमुनोत्री क्षेत्र में भारी बारिश से यमुना नदी अपने रौद्र रूप में आ गई। स्याना चट्टी में झील का पानी काफी उतर चुका है, लेकिन खतरा अब भी बना हुआ है। भारी मात्रा में मलबा और बड़ी बड़ी चट्टानों की वजह से पानी का स्तर अब भी ऊपर है। इस मलबे को हटाने की कोशिश जारी है। स्याना चट्टी से नवीन चौहान के साथ किशोर रावत की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो बारिश की वजह से उत्तराखंड के कई इलाकों में हालात बिगड़े हुए हैं। रुड़की में देर रात हुई बारिश ने शहर की तमाम व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। कई इलाकों में जलभराव से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सड़कों पर पानी भर जाने से वाहन चालकों, राहगीरों को भारी परेशानी हो रही है। सबसे ज्यादा प्रभावित दिल्ली देहरादून हाईवे का रास्ता है। जलभराव होने की वजह से यहां वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं। शहर की कई कॉलोनीज ऐसी हैं कि जलभराव होने से ये पानी घरों तक पहुंच गया है। नगर निगम की जल निकासी व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। इधर बारिश के चलते महाराष्ट्र के कई जिलों में सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और हालात ऐसे हैं कि इन गड्ढों के चलते अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। ताजा मामला मुंबई से 50 किलोमीटर दूर भिवंडी का है, जहां गड्ढों के चलते एक डॉक्टर की जान चली गई। महाराष्ट्र में सड़क पर गड्ढों ने न जाने इस बार कितनी जानें ले ली हैं। ताजा मामला मायानगरी मुंबई से करीब 50 किलोमीटर दूर भिवंडी का है, जहां सड़क पर गड्ढों ने एक डॉक्टर की जान ले ली। घटना को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक कल डॉक्टर नसीम अंसारी एक ढाबे से खाना खाने के बाद अपनी एक्टिवा से घर लौट रहे थे। इस दौरान सड़क पर बने गड्ढों की वजह से उनकी बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वो सड़क पर गिर पड़े और पास से गुजर रहे एक ट्रक ने उन्हें कुचल दिया, जिससे डॉक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के चलते लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों ने सड़क पर जाम कर दिया है और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस को जब सड़क जाम की जानकारी मिली तो पूरी टीम मौके पर पहुंची, लोगों को समझाकर मामला शांत कराया। इन गड्ढों के चलते कई लोगों की जान चली गई है। इसके खिलाफ कई जगहों पर लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एक्शन के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। पटना में एक इंजीनियर की अकूट कमाई आपको चौंका देगी। इंजीनियर की पत्नी को जब पता चला कि छापा पड़ने वाला है तो वो पूरी रात नोट जलाती रही, फिर भी खत्म नहीं हुआ। घर में इतना पैसा था कि रात भर जलाने के बावजूद वो खत्म नहीं हुआ। इंजीनियर के शौक इतने कि तस्वीरें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। $500 नोटों के बंडल, सोने के गहने और बिस्किट, एक से एक महंगी घड़ियां,
आलीशान बंगला, जले हुए नोट। ये तस्वीर किसी उद्योगपति या कारोबारी की नहीं है, बल्कि उस बिहार के एक इंजीनियर के घर की है, जिस बिहार में न जाने कितने पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। करोड़ों की अकूत संपत्ति बनाने वाले इंजीनियर का नाम है विनोद राय, जो ग्रामीण कार्य विभाग में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। और उसके जिस बंगले में ईओयू की टीम ने रेड मारा है, वो पटना के भूतनाथ रोड में स्थित है। बताया जाता है कि इंजीनियर विनोद राय महंगी घड़ियों के भी बहुत बड़े शौकीन थे। घर से बरामद कुछ घड़ियां इंपोर्टेड भी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।